Hi guys, so today I am bringing you a new vlog. Is life in Toronto कैसी है? And I met amazing gentleman over here. Hi everyone, my name is Shashi Roga. I'm from Chandigarh and basically I'm from Himachal Pradesh, Palampur. So आज भाई हमें मिले आज, तो हमने कहा कि आपका शहर है, हमसे अच्छा आप बताओगे, तो हम इनके साथ व्लॉग बनाए. तो आज जो भी लाइफ इन टोरंटो है, फूड, ट्रैवल, यहाँ की ट्रांजिट है, वो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिल जाएगी. एंड बस अब आप वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि अगर हम टोरंटो आ रहे हैं तो जो इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं कि लाइक कितने जेब से पैसे डालने पड़ेंगे सो दैट हम यहाँ पे रह सकें. या बेसिकली जो डाउनटाउन है वो यही चीज़ है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, जो ये मेन एरिया है, इसे डाउनटाउन बोलते हैं. बट टोरंटो डाउनटाउन से भी बाहर है, डाउनटाउन से बड़ा है. सिर्फ डाउनटाउन जो है वो टोरंटो नहीं. तो जो डाउनटाउन में यहाँ सिर्फ ना घर नहीं होते, यहाँ फ्लैट्स होते हैं, यहाँ पे कॉन्डोज कहते हैं, सिर्फ कॉन्डोज होंगे. तो अगर एक छोटा सा कॉन्डो भी है तो उसकी भी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ रेंट ही रेंट, वो $2,500 होगा. तो वो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगा वहाँ रहना, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है. आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस होगी रेंट में निकल जाएंगे. अनलेस वो घर से अपने 30-40 हज़ार लेके आ रहे हैं. अपने घर से अगर आपके घर वाले आप बहुत अमीर, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नो डाउट रह सकते हैं. बट अगर आप भी हमारी तरह नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो टोरंटो से थोड़ा बाहर, जैसे ईस्ट योक है, नॉर्थ योक है, फिर डंडास जैसे डेवनपोर्ट रोड है, ये टोरंटो के एरियाज़ हैं. यहाँ से ज़्यादा 5-5 किलोमीटर दूर है. सो बेसिकली वही कि 10-15 मिनट्स की राइड पे 10-15 आधा घंटा आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा या 10-15 मिनट की दूरी पे. जैसे मेरा घर जो है यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं डाउनटाउन, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, पर इतना भी सस्ता नहीं है. और दूसरी गलती है कि इंडिया से जब आप आते हो तो किजीजी से बुक मत करो. किजीजी से बुक करोगे, किजीजी बहुत महंगा है. मैंने किजीजी से किया था. मैं जब यहाँ आया मुझे पता लगा कि भाई हमारा तो कार्ड भी है, इतना महंगा था नहीं. तो आप ऐसा करो, अपना VPN का सर्वर चेंज करो, अपनी फेसबुक जो है यहाँ के सर्वर से चलाओ. यहाँ फेसबुक मार्केट पे आपको सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा, चाहे घर ले लो चाहे रूम ले लो, मिल जाएगा. जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने मेरे भाई के साथ फ्लैट ले लिया डेवनपोर्ट रोड पे. तो हमें पड़ता था दोनों को $1,100-$1,200 के आसपास. तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जॉब होती है ना कुछ होती है. आपकी GIC होगी आपके पास, और घर से थोड़ा सपोर्ट होता है. बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे दोस्त वगैरह बने, जान पहचान हुई, तो हम सब ने मिलके फेसबुक मार्केट पे घर ढूंढ लिया. जब घर ढूंढ लिया तो घर था 2400 का. तो 6 बंदों में डिवाइड कर दिया तो भाई $400 में पड़ता है. और मैं डाउनटाउन के और पास हूँ, 20 मिनट डाउनटाउन को लगते हैं, और मेन सिटी में मेरा घर है. तो ये स्टूडेंट्स के तो हैक्स हैं कि जो आपको करने चाहिए ट्राई, बिकॉज आपको ये ना कहते हैं कि कम से कम खर्च के हम कैसे मैक्सिमम निकाल सकें. यही है कि यहाँ के रिश्तेदारों दोस्तों को फुकरी दिखाने के चक्कर में अपने कपड़े मत फाड़ो. जितनी लिमिट है, जितना आपके एक्सपेंसेस, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतने में रहो. और बाकी है कि स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगता, पर हाँ ये हैक है कि जो मुझे नहीं पता था कि आप अपना सर्वर चेंज करो, यहाँ के सर्वर से फेसबुक कनेक्ट करो, फेसबुक मार्केट पे देखो, इजीली मिल जाए. आजकल तो आई थिंक PUBG के चक्कर में सबको VPN का पता लग ही गया है कि आप अपना कैसे यूज़ कर सकते हो, और सबको नॉलेज है ही है. बट ये VPN वाली चीज़ थोड़ी न्यू थी, क्योंकि तो वो चीज़ सबसे प्लस पॉइंट था. और जब मैं इंडिया में था तो एक चीज़ थी कि जब आप रूम लेते हो, कुछ लेते हो, तो सामने वाला, यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे नेसेसरी है कि वो आपसे एडवांस लेते हैं. तो अब इंडियंस होते हैं, हम सोचते हैं यार मेरे पैसे ले लेगा, पैसे ना मार ले, पैसे ना फंस जाए. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप पहले ये कंफर्म करिए कि बंदा जेन्युइन हो, वो पैसे लेगा, उसके बाद आपको इनवॉइस भी भेजेगा, आपको एग्रीमेंट भेज देगा. तो वो ज़रूरी है. और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई आपका नोन है, तो आप कोशिश करो कि आप उसे भेजो कि भाई एक बार तू देख के आ जाओ. आई थिंक यहाँ पे वैसे देखा है जो कनेडियन कल्चर है, यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है. हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखा कि अब हम किसी से बात कर रहे हैं मार्केट प्लेस पे कहीं पे कि वो 99% की फ्रॉड निकलेगा. 1% तो चलो हर जगह पे होती है, बट यहाँ पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको सही बंदे मिल यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो. एक चीज़ याद आई है कि यहाँ पर आके जो इंडियंस है, खासकर हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ना स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. हाँ. तो उन स्कैम से दूर रहना. आपको बहुत सारी कॉल्स आएंगी, बहुत कुछ होगा,
कई जगह से आपको ये बोलेंगे आपने अवार्ड जीता है, हम आपको एक चेक भेज रहे हैं, आप इस चेक को लगा दो अपने बैंक में और आप पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे भी आते हैं कॉल्स। वो अगर वो चेक आपने लगाया वो आपके अकाउंट में शो भी हो जाएगा कि पैसे आ चुके हैं। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, उसके अकाउंट में शो हो रहा था, लेकिन जब पैसे थे वो होल्ड में दिखा रहा था। जब थोड़े दिन हुए, 2-3 हफ्ते, वो बैंक गया तो बैंक वालों को पता लगा वो चेक बाउंस हो चुका है। और अगर यहाँ पर कनाडा में अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। आपकी सारी GIC बैक वापस चली जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस। बेसिकली यहाँ पे तो सब चीज़ें आईडीज पे चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं कि पेपर वाला काम है। बिकॉज अगर आप आज कुछ गलती कर रहे हो तो मे बी आज से 5 साल तक वो आपके रिकॉर्ड्स में चीज़ तभी सीन नंबर चलता है, तभी। हाँ, उस पर रिकॉर्ड होगी तभी तो वो ये कि बच के रहो, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बहुत इंपॉर्टेंस और है। एक चीज़ उसमें ना, स्टूडेंट्स बड़ा डरते हैं जब यहाँ पर नए आते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे होने ही होने हैं, उनसे मत डरो। स्टार्टिंग में खर्चे होंगे, उसके बाद होल्ड करना शुरू करो। और एक मेरी सजेशन रहेगी कि मेन अभी हम घर के बारे में बात कर रहे हैं कि अकोमोडेशन के बारे में, तो अकोमोडेशन सोच समझ के लीजिए आराम से। ये नहीं कि आप यहाँ हो फिर आप 2 महीने सोच रहे मैं चेंज कर लेता है, नहीं हो रहा ये नहीं, क्योंकि यहाँ फिर से आप शिफ्ट करना, फिर से यहाँ से मूव ऑन होना बहुत मुश्किल है। तो सोच समझ के अपनी जेब के हिसाब से एक परमानेंट जगह रखो कि आप आते हो लेके तो 5-6 महीने या साल आप खिलौना लेके क्या आना है, और जो लेके आना है वो हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। ठीक है। So right now guys we are at Harbourfront and with the view and we are with the second question की यहाँ पे टोरंटो की लाइफ कैसे, इन फूड्स, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, तो क्या क्या चलता है यहाँ पे। सो बेसिकली टोरंटो डाउनटाउन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो देखने वाली है। नंबर 1 वो खंबा जिसे सीएन टावर कहते हैं, जो फ्रेम में आ नहीं रहा, जो फ्रेम में आ नहीं रहा पूरा, बस यही है सीएन टावर, जिसके आप ऊपर भी जा सकते हो टिकट्स लेके। और एक इसके साइड में एक्वेरियम है। मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ ना जाओ पर वहाँ ज़रूर जाओ। एक्वेरियम है, बहुत बड़ा एक्वेरियम है, बहुत बढ़िया। वहाँ फिश अलग अलग स्पीसीज की बहुत अच्छा से बनाया हुआ है, वो है, वहाँ जाना चाहिए। बाकी हार्बर फ्रंट है, जो ऐसे हम लोग जैसे लोग हैं तो जो थोड़ा क्राउड देखना है, पार्टी लेवल जाऊँ, लाइक जो दिल्ली से आ रहे हैं, हाँ, जो इंडिया से आ रहे हैं, जो इंडिया से आ रहे हैं, गोरियाँ देखनी है, हमें कुछ भी करना है तो ये हार्बर फ्रंट जरूर आओ। यहाँ पैटियोज हैं, पैटियोज जैसे ओपन रेस्टोरेंट उसे कहते हैं, यहाँ घूमो फिरो। यहाँ फीस वसूल हो गया। हाँ, यहाँ फीस स्पेशली जैसे आज सैटरडे नाइट है, बस हाँ, सैटरडे संडे को जरूर आओ। मंडे टू फ्राइडे कोई लाइफ नहीं है, और टोरंटो बेसिकली नाइट लाइफ है। दिन में दोपहर में जो कुछ नहीं मिलेगा, रात को बस धूप है, गर्मी है यार, धूप और गर्मी है, सर्दियों में बर्फ शाम को। और बाकी हाँ, आप जब यहाँ आते हो टोरंटो तो हार्बर फ्रंट के पास ही फेरीज मिलेंगे आपको, जो आपको टोरंटो आइलैंड लेके जाएंगे, जो ये पीछे दिख रही हैं। तो बाकी ये यहाँ और बाकी यहाँ पे फूड के लिए अगर कोई आ रहा है, जैसे अगर टोरंटो आ रहा है, आपने तो क्या खाना चाहिए, यहाँ पे फेमस क्या है? टोरंटो में जो सबसे अच्छा खाना है वो मिलता है क्वीन स्ट्रीट पे। जैसे ओसगुड स्टेशन है, सबवे स्टेशन, ओसगुड सबवे स्टेशन, वहाँ से राइट हैंड साइड पे क्वीन स्ट्रीट है, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया हर वैरायटी के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो खाने पीने वही जाओ, और एक टोरंटो का हॉट डॉग जरूर ट्राई करो। और टोरंटो आके भूल के भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में मत जाना। यहाँ 3-4 है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही बेकार खाना। आपको एक ही करी में चिकन भी दे देंगे, पनीर भी दे देंगे, सब्जी भी दे देंगे। इंडिया वाला स्वाद, और इंडिया वाला स्वाद तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इंडियन खाना खाना तो मिसिसागा या ब्रैम्पटन जाना। अगर अभी जैसे आपने नाइट लाइफ के बारे में बात की, तो अगर हम एग्जैक्टली नाइट लाइफ में बोले तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो स्टूडेंट्स आए जा सकते हैं और कम पैसे खर्च करके अफोर्डेबल, मैं तो यही कहूँगा, जैसे थोड़ी देर पहले आपको फेरी दिखाई, यहाँ पे फेरीज होती हैं, जैसे बोट्स होती हैं, उस पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उसका आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली हैलोवीन की आ रही है, तो दे आर जस्ट आस्किंग फॉर लाइक $45 और $40 पर पर्सन, तो $40-45 कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं है। पर हाँ, अगर आप ऐसे क्लब में जाते हो, क्लब आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि आप फेरीज में जाओ, ऐसे बोट्स में जाओ, बोट पार्टी एंजॉय करो, नई जगह घूमो, खाओ पियो, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट है, आप जितना ज़्यादा घूमोगे। पर हाँ, मेरी एक सलाह है कि क्वीन स्ट्रीट ज़रूर जाना टोरंटो में, और एक हॉट डॉग ज़रूर खाना। और हॉट डॉग भी कहाँ का, नेथन फिलिप्स एक जगह है, वहाँ पे बड़ा सा टोरंटो लिखा हुआ है, पानी है, जहाँ आइस स्केटिंग भी होती है, वहाँ पे एक हॉट डॉग वाले हैं, उससे ज़रूर खाना। सो आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन आप सारे को मिल रही है। नाउ वी टॉक अबाउट कि इंडिया से क्या सामान लाना है, बिकॉज टोरंटो इज़ अ बिग सिटी एंड एवरीवन थिंक्स अबाउट कि यहाँ पे क्या क्या नेसेसरी है और क्या क्या नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में। भाई जब मैं आया था तो मैंने 3600 व्लॉग्स देख लिए होंगे कि क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, पर सारे आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रिसेंटली 4-5 महीने पहले आया हूँ। पहले बात कहते हैं कि सर्दियों के कपड़े लाओ, तो भाई सर्दियों के कपड़े बिल्कुल मत लाओ, यहाँ जेन्युइन रेट पे मिल जाते हैं। और जो इंडिया वाले सर्दियों के कपड़े वो यहाँ चलते नहीं हैं, यहाँ की ठंड बहुत बुरी है, इंडिया वाले ज़ीरो हैं यहाँ के सामने।
और उसी रेट में यहाँ आपको अच्छे मिल जाएंगे। सही बात है, इवन अच्छे अच्छे जो हाँ, ब्रांड्स हैं बहुत यहाँ पे, आप आउटलेट्स वगैरह पे जाते हो तो बहुत लाइक उसी रेट में मिल जाएगा और यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। इंडिया से सर्दियों के कपड़े बिल्कुल मत लेके आना, हाँ गर्मियों के ले आना। हाँ और दूसरी बात कहते हैं कि बर्तन ले आओ। जब मैं आया था मैं 24 किलो का पूरा बैग बर्तन का ही ले आया। फिर यहाँ के पता लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो जरूरत का सामान था वो छोड़ा है। हाँ जरूरत का सामान छोड़ा है, बर्तन ले आया। पर यहाँ पे डॉलरामा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे बर्तन बहुत सस्ते मिल जाते हैं। डॉलरामा में कोई भी चीज़ है जो $4 से महंगी नहीं होगी, $1 से लेके $4 सारे बर्तन, प्लेटें प्लूटे, कढ़ाई कुड़ी सब मिल जाएगा। तो बर्तन भी मत लेके आओ, हाँ सिर्फ कुकर ले आना क्योंकि कुकर थोड़ा महंगा, बाकी कुछ कोई मत अच्छी लेके। क्वालिटी के होते हैं ना, जैसे यहाँ हाँ का मैंने पता हो। हॉकिंग्स का लिया था यहाँ पे, या वही पिजन का। या पिजन का ले लो, बाकी कुकर के अलावा एक थिंग डॉलरामा से और चीज़ है, लाइक आप इंडिया से ला रहे हो वेजिटेबल कटर होता है, हाँ, यहाँ पे हाँ। क्वालिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि मेरा कई बार टूट चुका है, तो इंडिया से ही लाओ ना, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। पिजन का आता है। कट इसके बिना लाइफ नहीं है किचन में, वो है आपका कैन ओपनर। कैन अपना कैन ओपनर बहुत ज़रूरी है। सही जिससे बात है। सब कुछ फ्रोजन होता है। हाँ। और बाकी ये है कि खाना पीना सब सही है। अगर आपको सस्ता राशन लेना हो, सस्ते आपको ग्रोसरीज लेने हो, तो उस फूड बेसिक्स है जो सबसे सस्ता है। जहाँ अब मैं जैसे वॉलमार्ट आप चल रहे हो, वॉलमार्ट बड़ा फेमस है, स्टूडेंट गलती करते हैं वॉलमार्ट से जाते हैं। हाँ। पर वॉलमार्ट में जहाँ चिकन आपको $15 में मिलेगा, वही सेम चिकन सेम क्वांटिटी आपको फूड बेसिक्स में $5-6 की मिलेगी। और क्वालिटी और सही क्वालिटी सेम होगी, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। फूड बेसिस में अगर आप फ्रूट्स लेने जाते हो, जैसे मैं कल परसों मैं ग्रेप्स लेके आया, तो 2 kg ग्रेप्स $2 के। होती है। अगर आप वही वॉलमार्ट से लेते हैं तो आपको $5-6 के।